और इस पानी के अराउंड रहना शुरू कर दिया और यहीं से मक्का शहर का आगाज हुआ और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इनके पास वापस आ गए। लेकिन इस वक्त तक मक्का में काबा के कुछ आसार बाकी थे। वही काबा जिसे सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन इसकी दीवारें गिर चुकी थी और सिर्फ बुनियाद बाकी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के कहने पर काबा की दीवारें खड़ी की और इन दीवारों को काफी मजबूती से बनाया। और जब ये काबा बन गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसके सामने एक पत्थर पर खड़े हुए और इसे देखने लगे। लेकिन तभी अल्लाह ने इस पत्थर को नरम कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान इस पत्थर पर छप गए। और ये पत्थर आज भी काबा के पास मौजूद है, जिसे मुकाम इब्राहिम कहा जाता है, जो कि मुसलमानों के लिए एक निशानी है। काबा के बनने के बाद मक्का लोगों के लिए एक पाक जगह बन गई और लोग यहाँ अल्लाह की इबादत करने के लिए आने लगे और इस तरह एक वीरान जगह एक शहर में तब्दील हो गई जिसका नाम मक्का है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में ही अपनी बीवी और बेटे इस्माइल के साथ रहने लगे। उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बड़े हो गए, लेकिन इसी वक्त अल्लाह ने इन पर एक और आजमाइश डाल दी। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जिसमें इन्हें अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब से उठे और फौरन अपने बेटे के पास आ गए और इसे बताया, बेटा, मैंने एक ख्वाब देखा है कि मुझे तुम्हें कुर्बान करना होगा, अब मैं क्या करूं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा, आप वही करें जो अल्लाह ने आपको कहा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर पहाड़ की तरफ चल पड़े। इन्हें हर कदम पर अपने बेटे के साथ निभाए वो पल याद आ रहे थे। वो बेटा जिसे उन्होंने दुआएं करके मांगा था, जो उनके बढ़ापे में सहारा बनने वाला था। इन्हें रास्ते में शैतान भी मिला और उसने इन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे पत्थर मारे और भगा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ पहाड़ पर पहुंचे और वहां उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया और इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर अपने हाथों में छुरी ली और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर रख दी और फिर अल्लाह का नाम लेकर उन्होंने वो छुरी चलाना शुरू की। तभी उन्हें गैब से एक आवाज सुनाई दी, ऐ इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब पूरा किया। उन्होंने देखा तो उनके सामने एक दुम्बा ज़िबा पड़ा था और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं हुआ था। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी थी, जिसे हर साल मुसलमान याद करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी के बाद अल्लाह ने इन्हें एक और बेटा अता किया जो इनकी पहली बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ हुआ, जिसका नाम इसहाक रखा गया, जो कि फिलिस्तीन में पैदा हुए, जबकि इनके दूसरे बेटे इस्माइल मक्का में थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनके पास अक्सर मक्का जाया करते थे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद इनकी बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई और इसके कुछ टाइम बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वफात पा गए। लेकिन आखिर नमरूद का क्या हुआ? वो इंसान जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा का मजाक बनाया करता था और कहता था कि मैं जिंदगी और मौत देने वाला हूँ। जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेबीलोन से निकाल दिया तो इसके बाद नमरूद बेबीलोन में हुकूमत करने लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा का मजाक उड़ाने लगा। क्या तुमने उस लड़के को देखा था? कहता था, मेरा रब जिंदगी और मौत देता है। इसका ये गरूर बढ़ता ही चला गया तो अल्लाह ने इसका ये गरूर एक मच्छर से खत्म किया। एक दिन एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते इसके दिमाग में चला गया, जिसके बाद नमरूद के सर में शदीद दर्द होने लगा। ऐसा इंसान जो कहता था कि मौत मेरे हाथ में है, वो अब एक मच्छर से परेशान था। नमरूद अपने नौकरों से कहता कि मेरे सर में हथौड़े मारो, लेकिन कुछ देर बाद वो दर्द फिर से शुरू हो जाता। ये सब तकरीबन 40 साल तक यूं ही चलता रहा और फिर एक दिन उसी मच्छर ने नमरूद को मार दिया और अल्लाह ने इस तरह इसका खात्मा किया।